नमस्कार, आयुर्वेद ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गूलर किन किन रोगों के लिए फायदेमंद होता है, इसके सेवन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए बताते हैं विस्तार से। कहावत है कि जिसने गूलर का फूल देख लिया उसका भाग्य चमक जाता है। यह भी कहा जाता है कि गूलर का सेवन करने वाला वृद्ध भी युवा हो जाता है। आपने भी गूलर के फायदों से जुड़ी ऐसी कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन सच क्या है शायद यह नहीं जानते होंगे। अगर आप गूलर से होने वाले फायदों के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि गूलर का पेड़ या गूलर का फल कोई साधारण पेड़ या फल नहीं है, बल्कि यह बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी भी है। आयुर्वेद के अनुसार रक्तस्राव को रोकने, मूत्र रोग, डायबिटीज तथा शरीर की जलन में गूलर की छाल एवं कच्चे फल उपयोगी होते हैं। गूलर की छाल एवं पत्ते से सूजन की समस्या और दर्द दूर होता है। यह पुराने से पुराने घावों को भी ठीक करता है। इस तरह की कई बीमारियों में आप गूलर के फायदे ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि गूलर से और क्या क्या लाभ मिलता है। गूलर का पेड़ खेतों और जंगलों में पाए जाते हैं। दोनों स्थानों में 2000 मीटर की ऊंचाई तक गूलर के पेड़ मिलते हैं। जंगलों एवं नदी नालों के किनारे इसके पेड़ अधिक पाए जाते हैं। इसके उपयोगी भाग की बात करें तो पत्ते, छाल, फल, गूलर का फूल, तना, जड़ की छाल, दूध इत्यादि का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में गूलर का पेड़ हेमदूग्धक, जंतु फल, सदाफल, उदुम्बर, जंतु फल, यज्ञांग, श्वेतवल्कल, सदाफल, अपुष्प, काकोदुम्बरिका, शाखा फल, मस्की आदि नामों से प्रसिद्ध है। इसके तने या डाल आदि में किसी भी स्थान पर चीरा लगाने से सफ़ेद दूध निकलता है। दूध को थोड़ी देर रखने पर पीला हो जाता है, इसलिए इसे हेमदूग्धक कहा जाता है। गूलर के फलों में ढेर सारे कीड़े होने के कारण इसे जंतु फल कहा जाता है। 12 महीने फल देने के कारण इसे सदा फल कहते हैं। गूलर का पेड़ विशाल और घना होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 15 मीटर तक हो सकती है। इसके फल अंजीर के समान दिखाई देते हैं। कच्चे होने पर हल्के हरे रंग के और पकने पर लाल हो जाते हैं। पके हुए फल चमकदार होते हैं। फलों को काटने पर उसमें कीड़ा पाए जाते हैं। अब आपको गूलर के फायदों और उपयोग के बारे में बताते हैं। गूलर के दूध की 10-20 बूंदों को पानी में मिलाकर पिलाने से रक्तार्स यानी खूनी बवासीर और रक्त विकारों में लाभ होता है। गूलर के दूध को मस्सों पर लेप करें। उपचार के दौरान घी का अधिक सेवन न करें। गूलर के दूध में रुई का फाहा भिगोकर भगंदर के अंदर रखें। इसे प्रतिदिन बदलते रहने से भगंदर अच्छा हो जाता है। गूलर की छाल से बने 250 मिलीलीटर काढ़ा में 3 ग्राम कत्था व 1 ग्राम फिटकरी मिला लें। इससे कूला करने से मुंह के लगभग सभी रोगों में अच्छा लाभ होता है। गूलर के पत्तों के ऊपर के दानों को मिश्री के साथ पीस लें। इसका सेवन करने से गर्मी के कारण होने वाले मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। 4-5 बूंद गूलर के दूध को बतासे में डालकर इसे दिन में 3 बार सेवन करने से
दस्त में लाभ होता है। गूलर की जड़ के चूर्ण को गूलर फल के साथ सेवन करें, इससे भी दस्त और पेचिश ठीक होता है। 3 ग्राम गूलर पत्तों का चूर्ण, 2 काली मिर्च लें, थोड़े चावल के धुले हुए पानी से इसे महीन पीस लें। अब इसमें काला नमक और छाछ मिलाकर छान लें। इसे सुबह शाम सेवन करने से पेचिश में लाभ होता है। प्रतिदिन सुबह गूलर के दो पके फल का सेवन करने से पेशाब की समस्या ठीक होती है और पेशाब खुलकर आने लगता है। 4-5 बूंद गूलर दूध को बतासे में डाल लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करने से मूत्र संबंधी विकारों में लाभ होता है। गूलर के फलों के सूखे छिलकों को महीन पीस लें। इसमें बराबर भाग मिश्री मिला लें। इसे 6-6 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन करने से डायबिटीज यानी मधुमेह में लाभ होता है। 5-10 ग्राम गूलर के रस को मिश्री के साथ मिलाकर सुबह शाम पिएं। इससे सफ़ेद पानी या ल्यूकोरिया यानी महिलाओं की योनि से सफ़ेद पानी निकलना ठीक हो जाता है। 5-10 ग्राम गूलर के रस को मधु मिलाकर पीने से मासिक धर्म की समस्या दूर होती है। 10-15 ग्राम ताज़ी छाल को कूटकर 250 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब पानी थोड़ा सा रह जाए तो छानकर अपनी इच्छा के अनुसार मिश्री व 1.5 ग्राम सफ़ेद जीरे का चूर्ण मिला लें। इसे सुबह शाम पिलाएं। भोजन में इसके कच्चे फलों का रायता बनाकर खिलाएं। यह प्रयोग से मासिक धर्म के लगभग सभी विकार दूर हो जाते हैं। गूलर में कठिन से कठिन घाव को ठीक करने की क्षमता होती है। गूलर के दूध में रुई का फाहा भिगोकर नासूर यानी पुराने घावों पर रखें। इससे घाव ठीक हो जाता है। घाव पर गूलर की छाल बांधने और कैंसर की गांठ पर गूलर के पत्तों को घिसने से लाभ होता है। गूलर के कच्चे फलों के महीन चूर्ण में बराबर भाग गुड़ मिलाएं। इस चूर्ण को 2 से 6 ग्राम या 10 ग्राम की मात्रा में कच्चे दूध या मिश्री मिली हुई लस्सी के साथ सेवन करें। इससे शुरुआती अवस्था में सुजाक वाले घाव में विशेष लाभ होता है। गूलर के फल के काढ़ा में 3 ग्राम कत्था व 1 ग्राम कपूर मिला लें। इस गुनगुने काढ़ा को पुरुष के लिंग को धोएं। इससे जख्म के अंदर का मवाद आना बंद हो जाता है। गूलर के दूध में बाकुची के बीजों ले इसे पीसकर 1-2 चम्मच की मात्रा में नियमित लेप करें। इससे सभी प्रकार की फुंसियाँ घाव ठीक हो जाते हैं। गूलर की छाल को गौमूत्र से पीसकर घी में भून लें। नासूर पर इसका लेप करने से लाभ होता है। गूलर के दूध को घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। गूलर की छाल का काढ़ा बनाकर घाव को धोने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। गूलर की छाल की राख को घी के साथ मिलाकर लगाने से बीमारियाँ, मुहासे, बाल तोड़ तथा डायबिटीज के कारण हुई फुंसियाँ ठीक होती है। गूलर के दूध में केवांच की जड़ के चूर्ण को भिगोकर सुखा लें। इसमें केवांच की जड़ के बराबर भाग झिंगनी रस तथा हींग मिला लें। इसे 1-2 बूंद नाक में डालने से कंधे के दर्द में लाभ होता है। शरीर के किसी अंग से खून बहता हो और सूजन हो तो ऐसे रोगी के लिए गूलर एक उत्तम औषधि है। नाक से खून बहना, पेशाब के साथ खून आना, मासिक धर्म में रक्तस्राव अधिक होना तथा गर्भपात आदि रोगों में गूलर का इस्तेमाल काफ़ी लाभदायक होता है।
इसके 2-3 पके फलों को चीनी या खांड के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से तुरंत आराम मिलता है। गूलर के सूखे कच्चे फलों के चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें। इसे 5 से 10 ग्राम तक की मात्रा में ताज़े पानी के साथ सुबह शाम 21 दिन तक सेवन करें। इससे मासिक धर्म विकार, रक्तस्राव, गर्भपात, खूनी पेचिश में अच्छा लाभ होता है। गूलर के 5 ग्राम सूखे हरे फलों के चूर्ण को पानी में पीस लें। इसे मिश्री के साथ सेवन करने से खून की गर्मी में लाभ होता है। 5 मिलीलीटर गूलर के पत्तों के रस में शहद मिलाकर पिलाने से खून की गर्मी तथा खूनी पेचिश में लाभ होता है। कमल गट्टे और गूलर के फलों के 5 ग्राम चूर्ण को दूध के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से उल्टी के साथ खून आना बंद हो जाता है। 20-30 ग्राम गूलर की छाल को पानी में पीसकर तालू पर लगाने से नक्सीर यानी नाक से खून आना बंद हो जाता है। 5 मिलीलीटर गूलर के पत्तों के रस में बराबर भाग मिश्री मिलाकर सुबह और शाम सेवन करें। कुछ समय तक सेवन करने से उल्टी में खून आना बंद हो जाएगा। गूलर गर्भ को स्थिर करने में काफ़ी प्रभावी है। 30 ग्राम गूलर की जड़ को कूटकर या सूखी हुई जड़ के छिलके का काढ़ा बनाकर नियमित रूप से 3 महीने तक सुबह शाम पिलाने से गर्भपात नहीं होता है। गर्भपात न हो इसके लिए गूलर की कोपलों को दूध के साथ सेवन करना चाहिए। गूलर की ताज़ी जड़ के 5-10 मिलीलीटर रस में या जड़ की छाल के 20-30 मिलीलीटर रस को 10 गुना पानी में भिगो लें। इसे 3 घंटे बाद छानकर चीनी में मिला लें। इसे सुबह शाम पानी से बुखार में लगने वाली प्यास की परेशानी दूर हो जाती है। 1 ग्राम गूलर की गोंद तथा 3 ग्राम चीनी को मिलाकर सेवन करने से पित्त दोष के कारण होने वाला बुखार और जलन ठीक होता है। एक रिसर्च के अनुसार गूलर में एंटीऑक्सीडेंट एवं न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह स्ट्रोक से लड़ने में भी मदद करता है। एक रिसर्च के अनुसार गूलर के फल से निकलने वाले निर्यास में एंटी कैंसरकारी गुण पाए जाते हैं, जो कि कैंसर के लक्षणों को रोकने में मदद करते हैं। गूलर में पाए जाने वाले शीत गुण के कारण यह अल्सर जैसी परेशानियों में भी लाभ पहुंचाता है। शीत होने के कारण यह अल्सर के स्थान पर ठंडक प्रदान कर घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। गूलर के अपक्व फल में दीपन गुण होने के कारण यह सुपाच्य होता है। साथ ही इसका पका हुआ फल पचने में गुरु होने के कारण भूख को नियमित रखने में मदद करता है। निमोनिया होने का एक कारण कफ दोष का अनियमित रूप से काम करना होता है। गूलर में कफ शामक गुण पाए जाने के कारण यह निमोनिया जैसी स्थिति में भी लाभदायक होता है। गूलर का इस्तेमाल कैसे करें? आप गूलर का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं। यदि आप चूर्ण के रूप में करना चाहते हैं तो 3 से 5 ग्राम सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। यदि दूध का सेवन करना चाहते हैं तो 4-5 बूंद सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। यहाँ गूलर से होने वाले सभी फायदों के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है, ताकि आप गूलर से पूरा लाभ ले पाएँ। लेकिन औषधि के रूप में गूलर का प्रयोग करने के लिए चिकित्सक की सलाह जरूर लें। गूलर के कुछ नुकसान इस प्रकार हैं। गूलर का अधिक मात्रा में सेवन करने से बुखार हो सकता है। पके हुए फलों को अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि इससे आंतों में कीड़े हो जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ऐसे ही जानकारियाँ प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।